भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, काफ़ी दिनों से आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब पुनः जहाँ से यह प्रोग्राम समाप्त किया गया था, आगे पुनः इसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 26वां 26वें अध्याय का श्रवण आपको कराने चल रहा हूँ। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन आप लोग सावधान होकर सुनें। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदये ग्रंथि भेदनम। दर्शन स्वरूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। आत्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम् येन समन्वितम्। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदीक्षयोपगतामभ्यपद्यत लीलया। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्व आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। विरचित्ता सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहयाम्। प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। एवं परा अभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। तिर्बन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वितात्मनः। अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। त्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। कार्य कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियास्थितादि देवताओं ने पुरुष कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूत प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्चेदात्मकम्। देवहूत ने कहा, पुरुषोत्तम,
इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच एतत् त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर विशेषं विशेषवत्। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशाभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानकं विदुः। 5 महाभूत, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूहों को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। महाभूतानि भूरापो अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि मे। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि 10 श्रोतदग्दृग स्नानादिकाः वाक्करौ चरणौ मेढं पायुर्दशम उच्यते। मनो बुद्धिरहंकारमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। एतावानेव संख्यातो ब्राह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। प्रभाल में केयतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृति मियूषयः। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे ही भगवान 25वें तत्व के रूप में हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जिसवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्त शक्ति रूप वीर स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लक्ष्य विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं।
स्वच्छत्वविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वित्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा पाम प्रकृति परा। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वं मितित्वा स्यादंहृतकृते। इस अहंकार का देवता रूप से कृतत्व, इंद्रिय रूप से करण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है, तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। योगीजन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की सनई सनई मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तैजसाक्तु विकुर्वाणाद बुद्धि तत्त्वमभूत्सते द्रव्यस्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। स्वाध्य फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का पूर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं।